हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात एंड जय श्री राम। देखिए, बहुत लंबे इंतजार के बाद हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं अपने 12th क्लास के सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए। देखिए, काफ़ी लंबा समय हो गया हमारे सिलेबस को थोड़ा रुके हुए, क्योंकि 8वें चैप्टर की कुछ वीडियोज डालने के बाद में हमारी क्लासें रुक गई थी, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से तो कभी लाइव क्लासेज की वजह से। अब आपकी लाइव क्लासेज भी चल रही हैं, लाइव क्लासेज भी चलती रहेंगी। हाँ, हालांकि आपकी जो कल की लाइव क्लास थी वो मिस हो गई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो अगली लाइव क्लास हम लोग लेंगे। तो अगली लाइव क्लास का अनाउंसमेंट हम आप लोगों को चैनल पे खुद एक पर्सनल लास्ट वीडियो में पर्सनल कमेंट करके बता देंगे और टेलीग्राम चैनल पे बता देंगे। तो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अपनी अगली लाइव क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और सभी हमारे प्यारे बच्चे, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फिजिक्स DCS @official को सर्च करके, जिसमें फिजिक्स स्मॉल लेटर में है और DCS कैपिटल लेटर में है, इसको सर्च करके इसमें जुड़ जाएं। आप लोगों को ऑप्शन आएगा ज्वाइन करने का, तो ज्वाइन कर लें, उसमें सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। और जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम आप लोगों को न्यूज़ कोई भी हमारी क्लास की, पोस्टपोन्ड की, जो कुछ भी होगा उस टेलीग्राम चैनल में आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। काफ़ी लंबा इंतजार किया है आपने, और आपके पेशेंस को भी मैं काबिल तारीफ़ समझता हूं कि आप अब तक डटे हुए हैं कि सर क्लासें डालेंगे। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर करना ही है आप लोगों को, और लाइक भी करना है हर वीडियो को, और शेयर भी करना है। ठीक है बच्चों? तो देखिए, अब हम बात करते हैं हमारे चैप्टर के अगले टॉपिक की। देखो, हालांकि 8वें चैप्टर में हम लोग 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चुंबकत्व के बारे में पढ़ रहे थे, चुंबकत्व और चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। हम लोगों ने प्रारंभिक चुंबकीय अवधारणाएं पढ़ ली हैं, जैसे क्षण चुंबक से संबंधित सारी चीज़ें। जब हम लोगों ने ये प्रारंभिक अवधारणाएं पढ़ ली हैं, तो अब बारी है इसको आगे देखें। आगे देखो, अगला टॉपिक जो आता है वो चुंबकीय द्विध्रुव आता है। क्या आता है? चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव किसको कहते हैं? तो देखिए प्यारे बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव की जो परिभाषा बनती है, जैसे ये ऐसी ही अवस्था आ गई जैसे आप लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। वैद्युत द्विध्रुव में क्या था? समान परिमाण के विजातीय आवेशों से निर्मित युक्ति को वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। तो चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा क्या हुई? वहां पर थे वैद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण के विजातीय आवेश, वहां पर उनका परिमाण होता था। यहां पर चुंबकीय ध्रुव होते हैं, वहां पर आवेश होते थे, यहां पर ध्रुव होते हैं। चुंबकीय ध्रुव, और वहां पर आवेशों का परिमाण होता था, यहां पर चुंबकीय ध्रुवों की होती है प्यारे बच्चों ध्रुव प्रबलता। क्या होती है? ध्रुव प्रबलता। तो क्या परिभाषा बनेगी? आपके समान ध्रुव प्रबलता के विपरीत चुंबकीय ध्रुव। विपरीत का मतलब है बेटा, अगर एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। विपरीत का मतलब है एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। तो समान ध्रुव प्रबलता के विपरीत चुंबकीय ध्रुवों से बनी युक्ति को क्या कहा जाता है बेटाओ? आपका चुंबकीय द्विध्रुव कहा जाता है। अब आप एक बात बताओ, जब उसको हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे तो आपको इस परिभाषा को पढ़ के कोई चीज़ याद आ रही है कि हम लोग सामान्य जीवन में किसको चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं? देखिए, आपके क्षण चुंबक को किसको कह सकते हैं? क्षण चुंबक को। आपको पता है एक क्षण चुंबक में दो चुंबकीय ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। और एक क्षण चुंबक में दोनों ही ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कैसी होती है? समान। दोनों ही ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कैसी होती है? समान। और इन क्षण चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई होती है, मैं उसको 2L से व्यक्त करता हूं। क्षण चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई है, मैं उसको किससे व्यक्त करूंगा? 2L से। तो ये जो युक्ति बनेगी वो कहलाएगी चुंबकीय द्विध्रुव। वहां पर होता था -Q आवेश और +Q आवेश, और इनके बीच की दूरी को मैंने व्यक्त किया था 2A से। तो ये वैद्युत द्विध्रुव था। अब यहां पर देखो, इसके समकक्ष है कि नहीं है? बिल्कुल समान ध्रुव प्रबलता के हैं M और M, लेकिन विपरीत चुंबकीय ध्रुव में एक N है तो दूसरा क्या है? S। जैसे यहां पर -Q और वहां पर +Q। तो इसको कहते हैं बेटा, आपके इसकी प्रभावकारी लंबाई 2A और इसकी प्रभावकारी लंबाई 2L। इस युक्ति को कहते हैं आपका चुंबकीय द्विध्रुव। इस युक्ति को क्या कहते हैं? आपका चुंबकीय द्विध्रुव। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग सामान्य तौर पर क्षण चुंबक को ही चुंबकीय द्विध्रुव कह सकते हैं। सामान्य तौर पर क्षण चुंबक को ही चुंबकीय ध्रुव
कह सकते हैं। अब बात आती है आगे की। तो देखिए, जब छड़ चुंबक को ही चुंबकीय ध्रुव कह सकते हैं तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा तथा आपका जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता था वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त करेंगे प्यारे बच्चों कैपिटल एम से। याद रखना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को व्यक्त किससे करेंगे? कैपिटल एम से। वहां पर क्या होता था? P बराबर 2AQ, P बराबर 2AQ। और तो यहां पर प्रभावकारी लंबाई है 2L, वहां पर आवेश होता था, यहां पर ध्रुव प्रबलता। तो फिर बोलिए कैपिटल M बराबर द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकला बेटा? 2LM। द्विध्रुव आघूर्ण क्या निकला है? 2LM। यानी बेटा चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल कहलाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब बात करते हैं बेटा इसके मात्रक की। किसकी? मात्रक की। तो देखिए बेटा m बराबर 2L, दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर, और ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर। तो फिर बोलिए इसका मात्रक क्या निकला बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का आपका एम्पियर इंटू मीटर का स्क्वायर, और इसकी निकाल दो बेटा विमा। क्या निकाल दो? विमा। तो इसकी विमा आएगी बेटा m0, मीटर स्क्वायर है तो L2, और बेटा एम्पियर है, टाइम है नहीं तो T0, और एम्पियर है तो A1। एम्पियर है तो क्या होगा बेटा? ये A1। ये आपके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की विमा निकल कर आ गई। क्लियर? आप लोगों के पास टाइम होता है, फोन होता है, तो आप लोग इसको नोट करोगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो आपने चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में किसको पढ़ा बेटा? एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ा। चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में एक छड़ चुंबक को पढ़ा जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है 2LM। ठीक है बेटा। इसके बाद आपका एक पॉइंट और आता है, यदि किसी कुंडली में, यदि कोई कुंडली हो बेटा जिसकी त्रिज्या हो R, यदि किसी कुंडली में n फेरे हो, यदि किसी कुंडली में n फेरे हो, वह बेटा प्रत्येक फेरे से बेटा आपकी I धारा प्रवाहित हो, I धारा प्रवाहित हो, तो इस कुंडली का बेटा चुंबकीय आघूर्ण। अब मेरी बात को कान खोल के और गौर से सुनो बेटा। कोई भी कुंडली होती है ना, कुंडली का मतलब वृत्ताकार लूप, उसमें कुल फेरे हो n और एक फेरे में धारा प्रवाहित हो रही हो I, तो बेटा उस कुंडली, वह कुंडली का भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्योंकि वह भी बेटा चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। और इस बात को मैं आगे बताऊंगा 9वें चैप्टर में कि कैसे एक कुंडली बेटा जब एक तार पर लिपटी हो तो वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। याद रखना, उसका एक सिरा, हालांकि मैंने परनालिका के टाइम पे बताया थोड़ा बहुत इसके बारे में, इस पे तार लपेट दोगे तो इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा और एक सिरा दक्षिणी ध्रुव की भांति। इसलिए एक वृत्ताकार कुंडली में बेटा धारा प्रवाहित करने पर उसका चुंबकीय आघूर्ण होता है, और बेटा उस चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA। उस चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है NIA। जहां कौन कौन क्या है? N है आपके कुंडली में फेरे, कुंडली में फेरों की संख्या। आपकी I है बेटा प्रत्येक फेरे से प्रवाहित धारा, हालांकि ये चीजें मैंने पहले लिख दी हैं, प्रवाहित धारा। और एक किसका क्षेत्रफल होगा बेटा? आपके कुंडली का क्षेत्रफल। कुंडली की त्रिज्या अगर R हो तो कुंडली के क्षेत्रफल के लिए आप हमेशा किसका उपयोग करोगे बेटा? पाई R स्क्वायर का। किसका उपयोग करोगे? पाई R स्क्वायर का। याद रखना, आप लोगों को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के दो फॉर्मूले हमेशा यूज में लाने। एक 2LM, तो इसको तो आप वैसे ही समझ गए जैसे P बराबर 2AQ होता है, लेकिन दूसरा क्या है बेटा? NIA। अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है तो उसका भी एक चुंबकीय आघूर्ण होगा, और वो क्या होगा बेटा? NIA। N उस कुंडली में फेरों की संख्या, I उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और A है उसका क्षेत्रफल।
तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोग इसको नोट करोगे, नोट्स बनाते टाइम इसको नोट करोगे वीडियो पॉज करके। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ और मिटाकर मैं एक नोट कराता हूँ, जो नोट आप लोगों के इस साल के एग्जाम में आया था। आपके 2020 का जो एग्जाम हुआ 12वीं क्लास का, उसमें क्या क्वेश्चन आया था सुन लो बेटा। नोट ये आया था आपके एग्जाम 2020 यानी इसी साल जो एग्जाम हुआ है फिजिक्स का, उसमें आया है कि यदि दो क्षण चुंबक जिनकी ध्रुव प्रबलता, यदि दो क्षण चुंबक बेटा जिनकी ध्रुव प्रबलता, या नहीं ध्रुव प्रबलता को हटाओ, क्षण चुंबक की ध्रुव प्रबलता थोड़ी ना होगी, जिनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्षण चुंबक तो पूरी की पूरी एक चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उसका होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो जिनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बेटा M1 व M2 हो। याद रखना बेटा, आप याद इस बात को अच्छी तरह कि चुंबक क्षण चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल M से। ये अंतर याद रखना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M1 व M2 हो, एक दूसरे से बेटा दो क्षण चुंबक हैं जो चुंबकीय द्विध्रुव का रूप होती हैं, उनके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M1 और M2 एक दूसरे से बेटा थीटा कोण पर झुकी हो, थीटा कोण पर झुकी हो, तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण देखो कैसे बेटा, किसी बिंदु के सापेक्ष दो क्षण चुंबक बेटा थीटा कोण पर झुकी हुई है। ये बेटा ये है पहली बार मैग्नेट और ये है दूसरी बार मैग्नेट। इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा M1 और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है M2। इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है यदि ये थीटा कोण पर झुकी हो। तो आप अच्छी तरह जानते हो कि इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, ये तो ऐसी स्थिति हो गई जैसे दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों, और जब दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हों तो उनका परिणामी सदिश बीच में से होते हुए जाता है, उनका परिणामी सदिश बीच में से होते हुए जाता है। और उस परिणामी सदिश का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, R बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया आपने। यदि बेटा दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हो, p वेक्टर और बेटा q वेक्टर, तो इनका परिणामी सदिश r वेक्टर इनके बिल्कुल मध्य से होते हुए जाएगा, और उनके बीच में क्या परिणामी सदिश r का मान होगा बेटा, r बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक वैसे ही इस परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा बताइए। m बराबर यहाँ पर p और q है, यहाँ पर M1 और M2 है। ये फॉर्मूला पूछा था उसने 1 नंबर में बेटा, ठीक है, इस एग्जाम में 1 नंबर में फॉर्मूला पूछा था। तो फिर बोलो p स्क्वायर तो M1 स्क्वायर, q स्क्वायर तो M2 स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, तो 2M1 M2 cos थीटा। ये बेटा M1 और M2 ध्रुव प्रबलता नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यदि बेटा दो क्षण चुंबक एक दूसरे से थीटा कोण पर झुकी हो, दो क्षण चुंबक एक दूसरे से थीटा कोण पर झुकी हो, तो उनके बीच में से उनके संयोजन का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, यानी ये दोनों एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करेंगी, उस क्षण चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बेटा, अंडर रूट में M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 cos थीटा। क्लियर है बेटा। अब यहाँ से आगे क्या पढ़ना है, यहाँ से आगे हम लोगों को बेटा आपके क्षण चुंबक, वो आपके चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बेटा अनुप्रयोगों को पढ़ना है। मतलब क्षण चुंबक का जो ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे हमारा जस्ट अगला टॉपिक है अब आपका बेटा किसी कक्षीय इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण। एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो वो तो एक वृत्ताकार पथ हो गया कुंडली के रूप में। इलेक्ट्रॉन घूमेगा
तो धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित हो तो किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा M बराबर NIA। तो उससे फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए, समझ गए। वो हमारा इसके बाद अगला टॉपिक है बेटा। एक साथ में बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी, है ना। आज की वीडियो को छोटा रखते हैं, कल अपन लोग ठीक ठाक टॉपिक कर लेंगे एक दो। तो आज आप लोगों ने दोबारा जुड़ जाओगे मुझसे, काफ़ी दिन हो गए गैप लगे हुए, तो आप दोबारा जुड़ गए तो इस चीज़ को पढ़ लेना। इन फॉर्मूलों को हम लोग कल की क्लास में यूज करेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ें, समझें। वीडियो को कम से कम 2 बार देखें बेटा, लाइक जरूर करें, शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं हमारे। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। हम आपके लिए बेटा पूरा सिलेबस कराएंगे, पूरी मेहनत कराएंगे, बस आप जुड़े रहें। और लाइव क्लास सभी बच्चे देखा करो बेटा। नेक्स्ट लाइव क्लास में आपको आज ही अनाउंस कर देता हूं, आपकी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी ना बेटा, आज क्या है बेटा, गुरुवार। नेक्स्ट लाइव क्लास होगी बेटा आपके सैटरडे को, शनिवार को लेते हैं। और बेटा सैटरडे एंड संडे दोनों दिन लाइव क्लास होगी। और याद रखना सैटरडे को इवनिंग 5 PM, संडे वाला टाइम हम सैटरडे की क्लास में आपको अनाउंस कर देंगे। तो सैटरडे को आपकी लाइव क्लास होगी ठीक शाम को 5 बजे, ठीक है बेटा। संडे को भी लाइव क्लास लेंगे, वो हम लोग सैटरडे वाले टाइम को सैटरडे की लाइव क्लास में उसका टाइम बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज आप आराम से पढ़ें, ढंग से मेहनत करें। लाइव क्लासेज में आप लोगों के लिए कंपटीशन क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए। तो आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।